गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास बहुत दिनों के बाद होने वाली भाई। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा एम आई, जिसका नाम क्या है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसका क्या नाम है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसको हम एम आई भी बोलते हैं। ये एक हार्ट की डिजीज कंडीशन है जिसको आज हम पढ़ेंगे। अगर हम पहली बात मायोकार्डियल के बारे में पढ़े तो मायोकार्डियल जो हमारी हार्ट की लेयर होती है, क्या होती है, हार्ट की लेयर होती है। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो किसी भी क्लॉट या ब्लॉकेज के कारण से, प्लेग फॉर्मेशन होने के कारण से ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाना, जिससे जो सेल डेथ है वो हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो मायोकार्डियल की डेफिनेशन होती है ड्यू टू सडन और irreversible सेल डेथ। ठीक है, ये हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन। अगर हम इसकी अब बात करें कि इसके क्योजेज क्या क्या होते हैं, अगर क्योजेज की मोस्ट कॉमन क्योज की बात करें, इसमें मोस्ट कॉमन क्योज हमारा होता है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। और सेकंड हम इसमें क्योज की बात करें तो वो हमारा होता है अर्थेरो स्क्लेरोटिक प्लेग रप्चर। ये इसके क्योजेज होते हैं। अब इसके हम सिम्टम्स की बात करें कि इसमें सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो अब इसमें हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। हम बात करते हैं इसमें अब सिम्टम्स के बारे में। इसमें फर्स्ट हम देखें तो पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। सेकंड, इसमें हम बात करें कि जो पेन है, चेस्ट में पेन प्रेजेंट है, वो रेडिएट होता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की तरफ, वो पेन रेडिएट होता रहता है। इसके बाद हम बात करें कि जो ये पेन होता है, जो ये पेन प्रेजेंट होता है, इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, इंटेंसिटी कैसी होती है, ये पेन हैवी या जिसको हम स्क्वेजिंग पेन भी बोल सकते हैं, ये पेशेंट को हमें, जब कोई भी पेशेंट उसको फील होता है एमआई की कंडीशन में। दूसरा, इसमें एक होती है साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन इसमें अराइज होती है। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन इसमें अराइज होती है। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन कब अराइज होती है, जब इंफीरियर वॉल एमआई पेशेंट को होगा। कब होगा, इंफीरियर वॉल एमआई अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन अराइज होगी। अगर इसके अलावा कोई भी एमआई की कंडीशन है तो उसमें हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एंजाइटी पेशेंट को फील होती है,
एंजाइटी पेशेंट को फील होती है, और इसके अलावा हैवीनेस पेशेंट को फील होती है, चेस्ट में हैवीनेस पेशेंट को देखने को मिलती है। ये है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साइन एंड सिम्टम। इसके बाद हम बात करें कि ईसीजी में क्या क्या चेंजेस पेशेंट के आते हैं। अगर हम बात करें ईसीजी चेंजेस की, क्या ईसीजी में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ईसीजी में अगर चेंज की हम बात करें तो जो हमारा एसटी सेगमेंट है उसका एलिवेशन देखने को मिलता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन पेशेंट को देखने को मिलता है। सेकंड, इसमें जो हमारी टी वेव है वो भी हाइपर एक्यूट देखने को मिलती है, हाइपर एक्यूट टी वेव देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें कि जो हमारी क्यू वेव होती है वो एबनॉर्मल देखने को मिलती है, जो लाइफ टाइम एबनॉर्मली रहती है। क्या रहती है? लाइफ टाइम एबनॉर्मल हमें देखने को मिलती है। ये ईसीजी में चेंज अगर पेशेंट को एमआई है तो उसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसमें बायोमार्कर्स के बारे में बात करते हैं अब इसके बारे में कि बायोमार्कर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बायोमार्कर में हम बात करें फर्स्ट, तो इसमें हम बात करते हैं ट्रोपोनिन के बारे में। ट्रोपोनिन मेनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टी, ट्रोपोनिन टी, सेकंड आई और थर्ड ट्रोपोनिन सी। अगर टी की हम बात करें तो ये हमें स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है। स्केलेटल मसल्स में कौन सा देखने को मिलता है? स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है ट्रोपोनिन टी। सेकंड हम बात करें आई की, तो आई की हाई एफिनिटी किसमें होती है? हार्ट में। तो हार्ट के लिए ट्रोपोनिन आई देखने को मिलता है। अगर हम सी की बात करें तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट के लिए हम ट्रोपोनिन सी को मानते हैं। ये होगा ट्रोपोनिन के बारे में। इसके बाद हम बात करें कि जो ट्रोपोनिन आई है, जो हमारा ट्रोपोनिन आई था जो हार्ट के लिए था, ये आफ्टर एमआई होने के, आफ्टर एमआई 2 to 4 आवर्स में ये एलिवेटेड हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है, और ये 10 से 14 दिन तक एलिवेटेड ही रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है। ट्रोपोनिन आई हार्ट के लिए होता है जिसमें क्या है, एमआई के 2-4 घंटे के बाद ये एलिवेटेड होना स्टार्ट हो जाता है और ये 10 से 14 दिन तक सेम रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेटिनिन काइनेज के बारे में। बात करते हैं क्रेटिनिन काइनेज के बारे में, जिसको हम सिक्के भी बोलते हैं। ये भी हमारा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं CKMB, दूसरा हमारा होता है CKBB, थर्ड हमारा होता है CKMM। ठीक है, अगर हम CKBB की बात करें तो CKBB हमारा होता है
ब्रेन के लिए ये होता है 0%, अगर MI में बात करें तो। सेकंड, इसमें हम बात करें कि सी के MB का मतलब क्या होता है, सी के MM का मतलब होता है 95%, जो हम स्केलेटल मसल्स के लिए इसको होता है, स्केलेटल मसल्स के लिए ये होता है। और सी के MB की बात करें, ये हमारा हार्ट के लिए होता है और ये 5% हो जाता है, होता नॉर्मली। अगर इसकी हम बात करें, अगर ये मोर देन 5% है, क्रेटिनिन काइनेज मोर देन 5% है, तो ये MI की कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया क्रेटिनिन काइनेज के बारे में। अगर इसी में हम बात करें कि जो ये क्रेटिनिन काइनेज है, इसमें जो ये MB है, ये 48 से ये 3 से 6 घंटे के बाद ये एलिवेटेड होना स्टार्ट हो जाता है MI के आफ्टर MI 3 to 6 आवर्स आफ्टर ये एलिवेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसके पीक की बात करें तो इसका पीक होता है एट 72 आवर्स। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करें कि मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन ऐसा इंडिकेटर है जो मायोग्लोबिन ऐसा इंडिकेटर है जो क्या सबसे पहले इंक्रीज होता है, अर्ली एलिवेटेड होता है। अर्ली एलिवेटेड बायो मार्कर, ये सबसे पहले इंक्रीज होता है। इसके बाद हम बात करें LDH, फोर्थ हम बात करते हैं LDH। फोर्थ हम बात करते हैं LDH। LDH का मतलब होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर इसमें हम बात करें तो LDH दो टाइप का होता है, LDH1 सेकंड LDH2। LDH1 की बात करें तो ये हार्ट के लिए होता है और LDH2 ये हमारा स्प्लीन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली जो हमारा LDH2 है, LDH2 है वो LDH1 से ज्यादा रहता है। लेकिन अगर MI की कंडीशन है तो LDH1 एज कंपेयर टू LDH2 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है, MI के कंडीशन में है। जो LDH1 है ये LDH2 से ज्यादा हो जाता है। इसके बाद हम बात करें, और ये सबसे लेट में इंक्रीज होता है, ये लेट इंक्रीज होता है और ये फ्लिप पैटर्न में इंक्रीज होता है। अब इसके बाद हम बात करें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ MI। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ MI। मोस्ट कॉमन साइट की अगर हम बात करें तो ये साइट हमारी होती है एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अगर MI की कंडीशन है तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो नर्सिंग प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो पेशेंट को
ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। ऑक्सीजन प्रोवाइड पेशेंट को जल्दी से जल्दी करनी है। इसके बाद हम बात करें कि पेशेंट को पेन है, पेन के लिए हम वैसे इसमें मॉर्फिन सल्फेट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? मॉर्फिन सल्फेट, जो क्या करती है? ऑक्सीजन की डिमांड को कम करती है और पेन को कम करती है। ठीक है, ये हो गया मोस्ट कॉमन साइट, नर्सिंग प्रायोरिटी और पेन के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। लास्ट वन हम बात करते हैं इसके अब ट्रीटमेंट के बारे में। एमआई दो टाइप का होता है। फर्स्ट स्टेमी, सेकंड होता है नॉन स्टेमी। सेकंड होता है नॉन स्टेमी एमआई। फर्स्ट हम बात करें कि स्टेमी एमआई की। स्टेमी एमआई की अगर हम बात करें, ये मेनली थ्रोम्बोसिस के कारण होता है। थ्रोम्बोसिस के कारण स्टेमी एमआई में देखने को मिलता है। ये मेल में ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें नॉन स्टेमी एमआई, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण होता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण से होता है। जो फीमेल में ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेल। स्टेमी एमआई थ्रोम्बोसिस के कारण से होता है, जो मेल में ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। लेकिन नॉन स्टेमी एमआई की अगर हम बात करें, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण होता है, जो फीमेल में ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेल। ठीक है, अगर इसके बाद हम इसमें हम बात करें स्टेमी एमआई में, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक है सोनम, SONA SCM, स्ट्रिप्टोकाइनेज पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रिप्टोकाइनेज जो स्टेमी एमआई की डीओसी है, जो किसकी डीओसी है? स्टेमी एमआई की। सेकंड, हम ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। थर्ड, एन से एंटीजन नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ए से अगर हम बात करें, तो ए से हम एट्रोपिन पेशेंट को देंगे। क्या देंगे? एट्रोपिन। फिफ्थ, एम से हम मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट जो डीओसी है ऑल ओवर एमआई की। अगर इसमें हम बात करें कि नॉन स्टेमी में क्या ट्रीटमेंट देंगे, इसकी ट्रिक है MONA। एम से हम मॉर्फिन पेशेंट को देंगे, ओ से पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, एन से एंटीजन नाइट्रोग्लिसरीन और ए से एस्पिरिन। इसमें भी गलती से एट्रोपिन था, लेकिन यहाँ पे भी एस्पिरिन ही पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सॉरी, इसमें भी पेशेंट को हम एस्पिरिन देंगे और उसमें भी पेशेंट एस्पिरिन ही देंगे। ये ट्रिक। अगर इसमें हम बात करें कि एक चीज जो छूट गई, इसकी लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बात करते हैं जो पेंडिंग रह गई हमारी। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि एमआई की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके कारण से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने तक क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट, इसमें हम डिसरिथमिया की कंडीशन पेशेंट को राइज हो सकती है। डिसरिथमिया की कंडीशन,
हार्ट फेल की कंडीशन पेशेंट में आ सकती है। वेंट्रिकुलर एनोरिज्म की कंडीशन आ सकती है। शॉक की कंडीशन पेशेंट में राइज हो सकती है। ये कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल सकती है। अगर इसके बाद हम बात करें कि ये लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इसके हम लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लेट कॉम्प्लिकेशन इसकी है जिसको हम बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई, तो जिसका नाम है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम का क्या मतलब है? ड्रेसलर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 3 कंडीशन अराइज होती है। फर्स्ट इसमें हम बात करें जिसमें प्लूरल इफ्यूजन, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और पेरिकार्डाइटिस। ये 3 चीजें, तीनों कंडीशन एक टाइम पे राइज होना ही क्या है? ड्रेसलर सिंड्रोम। ये है हमारा मायोकार्डियल इंफेक्शन के बारे में आज कंप्लीट हो गया। ये डायग्नोस कंडीशन हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, जिसमें हमने पढ़ लिया एमआई होता है क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसकी क्यूजेस क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये कितने टाइप का होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और कल कार्डियोवास्कुलर की ही अलग से कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि या तो एंजाइना पेक्टोरिस या कोई भी अलग कंडीशन उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। और क्लासेस आज से रेगुलर स्टार्ट हो रही है और रेगुलर क्लासेस चैनल पे प्रोवाइड करी जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।